हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट यूनिट का जो 5th पार्ट था उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम करवा रहे हैं एरर्स के बारे में। जो एरर होती हैं वो क्या होती हैं कि अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी हमें गिवन है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली उसको डिटरमाइन करते हैं और एक थ्योरेटिकल फार्मूला होता है हर एक फिज़िकल क्वांटिटी का, चाहे वो ओम्स लॉ के ऊपर हो V=IR, चाहे वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो 2π√L/g, या और कोई एक्सपेरिमेंट है और कोई फिज़िकल क्वांटिटी है, उसके अंदर जो है उसका फिज़िकल एक रिलेशन गिवन होता है। उस रिलेशन में अगर हम थ्योरेटिकल वैल्यू रखें, जो वैसे अज्यूम कर रखी है हमने, अगर वो वैल्यू रख के हम उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है या स्पीड ऑफ एयर है जैसे कि 2π√L/g, इसमें अगर हमारे पास L की वैल्यू गिवन हो कुछ भी और G की वैल्यू 9.8 का यूज़ करें, L की वैल्यू जैसे सिंपल पेंडुलम हमने 1 मीटर ले लिया और इसको हम इस फार्मूले में रखें, तब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो भी आई थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाती है इसकी। मान लिया कि इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.001 सेकेंड, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और अगर इसकी जगह हम यूज़ करें एक्सपेरिमेंट के अंदर हम डिफरेंट रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेने के बाद हम उसका एवरेज करते हैं और फिर जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को जब हम इस T=2π√L/g के अंदर जब रखते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है 2.00012 ऐसे, या 00 इसके अंदर 1 था तो यहाँ पे आ जाए हमारे पास 0.00098 इस टाइप में। तो ये जो वैल्यू है ये अलग है और ये वैल्यू अलग है। यहाँ पे 1 है, 3/3 डेसिमल के ऊपर 1 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब ये हमें डिफरेंस देता है और ये जो डिफरेंस है इसी को कहेंगे हम एरर। तो एरर का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए एरर। एरर जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की एरर होती हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम एरर की जो मेन टाइप होती है, जो कंपटीशन बेस होते हैं, उसके ऊपर एक फोकस करते हैं, जिससे हमारा एक न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 5 रीडिंग गिवन है, A1, A2, A3, A4 और ऐसे करें हमारे पास AN। ये n वैल्यू जो है n तक हमने वैल्यू निकाल लिया। n की वैल्यू 5 की जगह n की वैल्यू 5 कर सकते हैं अगर हमारे पास 5 रीडिंग है, तो हमने इसको AN रीडिंग्स के अंदर ले लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इनका मीन निकालना पड़ता है, AM बोलते हैं जिसको। ये हो जाएगा हमारे पास मीन वैल्यू, और जो मीन वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? सभी का जोड़, A1 + A2 + A3 + A4 और अप टू AN। अब 5 है तो 5 तक, n की वैल्यू 5 है तो 5 आ जाएंगे, 7 है तो 7 आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारे पास इसका सम हो गया। अब AM की जो वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास समेशन AM। ये मीन वैल्यू होती है, n वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये I वेरीज फ्रॉम 1 to n, AI/n जो n वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब इन सभी को हम जोड़ेंगे और फिर मीन वैल्यू के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे? AN से। ये हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। मीन वैल्यू आने के बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा एब्सोल्यूट मीन वैल्यू निकालने का, यानी कि डेविएशन निकालना है। पहले हमने इसमें अलग अलग जो हमारे पास रीडिंग थी एक्सपेरिमेंट की, उसमें हमने डेविएशन निकालना है। डेविएशन तो वो कैसे निकलेगा? जैसे कि डेल A1 जो पहली रीडिंग है वो मीन वैल्यू से कितनी डिफ़र करती है, तो ये होता है हमारे पास
AM माइनस A1, इसी तरह डेल A2, ये हो जाएगा हमारे पास AM माइनस A2। सिमिलरली डेल A3, AM माइनस A3, और ऐसे करके हमारे पास लास्ट जो वैल्यू होगी उसके अंदर जो डेविएशन होगा वो होगा AM माइनस AN। अब हमने नेक्स्ट जो स्टेप हमारा वो है मीन अब्सोल्यूट। मीन अब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। मीन अब्सोल्यूट तो वो कैसे होगा, जो हमारे पास डेल AM आया है ये निकालना है, डेल AM, ये है मीन अब्सोल्यूट वैल्यू। इसके लिए डेल A1 इसका अब्सोल्यूट लेना है। अब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और अगर वो माइनस की है या प्लस की है, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव लेना है यानी कि प्लस लेना है। एक्सपेरिमेंट जो है, ये जो आर्टिकल है ये क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल में। ये इस आर्टिकल का सेकंड स्टेप है कि मीन अब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं। तो कोई भी रीडिंग आई है हमारी, उसका हमने मीन अब्सोल्यूट निकालना है। तो जो मीन वैल्यू होती है उसमें से हर एक वैल्यू को घटाते चले जाएंगे और उसके बाद जो है उसका साइन माइनस का है तो प्लस का कर देंगे और उनका फिर एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल A2। और सिमिलरली ऐसे करके डेल AN, और इसको डिवाइड कर देंगे n से, ये हमारे पास मीन अब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो अगली जो वैल्यू होती है वो होती है रिलेटिव। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव वैल्यू जो होती है वो होती है मीन अब्सोल्यूट अपॉन मीन वैल्यू। ये रिलेटिव एरर आ जाएगी हमारे पास। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर जो है ये बन गई भाई हमारे पास डेल AM बाई AM। ये हो गया हमारे पास थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है मीन अब्सोल्यूट का, और ये रिलेटिव एरर। उसके बाद निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर बतानी हो हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसके लिए जो रिलेटिव एरर आई है वो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। परसेंटेज यानी कि मीन वैल्यू पे इतनी एरर है तो परसेंट पे कितनी होगी, 100 पे कितनी होगी, ये आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव एरर इंटू 100, यानी कि डेल AM मीन अब्सोल्यूट बाई AM इंटू 100। ये उस फिजिकल क्वांटिटी की परसेंटेज एरर आ जाएगी। और जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो हम ऐसे दिखाते हैं, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का हमने एरर निकाल के परसेंटेज जो रिज़ल्ट दिखाया है, लास्ट रिज़ल्ट दिखाना है, वो ये आता है कि इसमें परसेंटेज एरर जो होती है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डेल AM बाई AM इंटू 100, इतना परसेंटेज जो वैल्यू है ये कम हो सकती है, इतनी ज़्यादा हो सकती है। अब इसको हम सोल्व करेंगे किसी एक एग्जांपल से। ही सारे स्टेप हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो है हमने एक्सपेरिमेंट करवाया था, जो आर्टिकल करवाया था, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो ये किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी 5 वैल्यू हमारे पास गिवन है, 1.23, 1.29, 1.27 एंड 1.25, 1.26। हमने इसके अंदर परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर जो है वो
डिटरमाइन करनी है, तो उसके लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये वैल्यूज़ माननी है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4 एंड ईटा 5। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप था मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ईटा एम। अब ईटा एम की जो वैल्यू होगी वो सभी का जोड़, यानी कि ईटा 1 प्लस ईटा 2 प्लस ईटा 3 प्लस ईटा 4 प्लस ईटा 5, और ये हमारे पास 5 थे तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ईटा एम की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.23 प्लस 1.27 प्लस 1.25 प्लस 1.29 प्लस 1.26 बाई 5। तो इसकी जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी, तो यहाँ पर भाई हमारे पास एन एम की जो वैल्यू है, यानी कि मीन वैल्यू जो आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो होगी 1.26। अब हमने मीन अब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये मीन अब्सोल्यूट एरर, जो मीन अब्सोल्यूट एरर निकालनी है उसके लिए हमने ये लेना है ईटा एम माइनस ईटा 1 प्लस ईटा एम माइनस ईटा 2, और ऐसे करके ईटा एम माइनस ईटा एन, यानी कि ईटा 5, और इसको डिवाइड करना है 5 से, यानी कि हमारे पास जो मीन अब्सोल्यूट आएगा डेल ईटा एम, ये किसके बराबर आएगा 1.26 माइनस में 1.23 प्लस 1.26 माइनस 1.25, 1.26 माइनस 1.27 और 1.26 माइनस 1.29, और ये लास्ट में 1.26 माइनस 1.26। अपॉन में सारे को डिवाइड करना है हमने 5 से। तो ये जो डेल एम होगा डेल ईटा एम, ये हमारे पास आ जाएगा 0.03 प्लस का 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस में 0, और ये 5 से हमने इसको डिवाइड करना है। तो डेल ईटा एम की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.08 बाई 5, यानी कि 0.01 और 6, ये आएगा हमारे पास डेल एम। अब इसकी रिलेटिव एरर, ये सभी एरर्स जो हैं, सभी रीडिंग का हमने मीन एब्सोल्यूट निकाला भाई 0.08 प्लस अपॉन 5, ये आएगा 0.016। अब ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट आया है। रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिलेटिव जो मीन एब्सोल्यूट आया है उसको मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास होता था डेल ए एम बाई ए एम, यानी कि यहाँ पे जो रिलेटिव एरर आएगी हमारी डेल एल एम, ये आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट बाई, तो ये हमारे पास आया था 0.016, इसको डिवाइड करते हैं 1.26 से,
तो इसका रिजल्ट आता है 0.012698। इसको हम 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करें तो ये जो है 2 का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है 6, तो ये 0.013। तो रिलेटिव एरर हमारे पास ये आ गई। परसेंटेज निकालने है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वांटिटी का जो आएगा 1.3% इसमें आ जाएगी परसेंटेज एरर। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होता है हमारे पास ईटा एम प्लस माइनस परसेंटेज। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.26 प्लस माइनस 1.3%। ये एरर निकालने का तरीका होता है।